हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन ज्योति ऑफिशियल पर। मैं हूं परमेश्वर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, जो यूनिट 8 है, 11th क्लास का एनसीईआरटी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईआईटी जेईई नीट वगैरह सबका। क्योंकि आप जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हमें मोल कंसेप्ट को भी समझने में मदद करता है। और इस चैप्टर से तो हर एक साल आप नीट जेई मेंस देख लो, एम्स देख लो, या फिर जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, या फिर इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। एकदम रिलैक्स मूड में आप पेन और कॉपी लेके बैठना और एक एक टर्म को नोट करते जाना अच्छे से। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है? किसी भी स्पीसीज पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना, उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं। जो भी अणु परमाणु है, पे चार्ज है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे Cl माइनस, तो उस पर कितना चार्ज है? -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। अगर मैं लिखूं डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2, तो इस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? -2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। मतलब किसी स्पीसीज पे जो चार्ज उपस्थित होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका हम सिंपल सा एक लाइन में मतलब लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिफर्स, ये किसको रिफर करेगा? रिफर्स टू द चार्ज, टू द चार्ज ऑफ एटम, टू द चार्ज ऑन होगा यहाँ पे, ऑन एटम। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरा टर्म है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो जैसे हम इसी का एग्जाम्पल की बात करें, तो इस डाइक्रोमेट आयन में जो प्रत्येक एटम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको हम जोड़ देंगे, और ओवरऑल जो निकलेगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सिंपल। तो ऑक्सीडेशन नंबर वैसे बताता क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, oxidation number of an element indicates the number of the number indicates the number of electrons lost, gained or shared during chemical bonding। मतलब क्या? कि जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है केमिकल बॉन्ड के द्वारा, तो इस दौरान वो जितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा, उसे ही हम वो ऑक्सीडेशन नंबर उसको इंडिकेट्स करता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट हम समझेंगे कि यदि Cl पर -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता रहा है कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर Na पर प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना। अगर हम बात करें
Cl और Cl, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम और भी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड ही बात करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे आप लिखते चलना ऑक्सीडेशन नंबर, पेन और कॉपी लेके बैठना, है ना। देखो, ये भले ऑनलाइन क्लास है, वर्चुअल क्लास है, लेकिन इसे हम वर्चुअल क्लास नहीं बनाएंगे। सामने क्लास में बच्चे रहते हैं, तो जो नहीं लिखता है उसे तो हम एक दो झापट लगा भी देते हैं, है ना। लेकिन अभी तुम अपने घर पे हो, पढ़ रहे हो, मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन इसे एकदम रियल क्लास के तरह पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये सब बात ध्यान रखनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात अगर हम करते हैं, तो इसके बारे में और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। इट कैन बी होल नंबर और फ्रैक्शन, ये दोनों होगा। फ्रैक्शन भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। मतलब इसका वैल्यू पूर्णांक में भी आएगा, जैसे आप बात करें तो -1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, ये तो होल नंबर हो गया। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 3/8 आ सकता है ना, -½ आ सकता है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद देख रहे हैं इसमें कैसा साइन है, माइनस है, प्लस है। इसका मतलब ये है कि इट हैज पॉजिटिव और निगेटिव साइन, ये दोनों साइन को कैरी कर सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, उसके बाद इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। किसके लिए होगा, इट कैन बी जीरो फॉर फ्री एलिमेंट। अच्छा, यहीं पे हम छोटा सा बात कर लेते हैं स्टूडेंट, छोटा सा, जो इस टॉपिक का नहीं है, बट ध्यान रखना है। वैलेंसी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट अलग अलग होता है। वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी सिंपली है कि जब कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग होता है, जब एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, बॉन्डिंग होगा, एक्सचेंज होगा, वो वैलेंसी होता है। मतलब किसी एटम के संयोजी सेल में जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो उसकी वैलेंसी को दिखाता है। बहुत ही नॉर्मल होता है वैलेंसी। हम बोल सकते हैं वैलेंसी के बारे में। पहली बात तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव निगेटिव होगा, ये नहीं होगा, तो लिखेंगे इट कैन नॉट बी, ये हो ही नहीं सकता है, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, इट कैन नेवर, इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन, इसका मान फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। बताओ, वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या आधा इलेक्ट्रॉन्स होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं होंगे ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यदि हमें दिखाना होगा, तो सिंपल वे में दिखा सकते हैं, सर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? लेकिन बताओ, 1/2, 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा सिंपल, आप थोड़ा सा बोल रहा है मुझे, तो ये सिंपल क्या हो सकता है, it cannot be positive or negative, it can never be fraction, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 2 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैसे निकालेंगे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका जो फर्स्ट रूल्स हो जाएगा ना, हम लोग बारी बारी से सारे रूल्स को असाइन करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट रूल्स है स्टूडेंट, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे दूसरा कलर लेना पड़ेगा। तो पहला रूल्स जो हो जाएगा ना इसमें, यहाँ पे
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे रूल्स को कॉपी में लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी फ्री एलिमेंट, एनी फ्री एलिमेंट इज जीरो। मतलब कोई भी फ्री एलिमेंट होगा ना, फ्री एलिमेंट का मतलब है जो कंपाउंड का निर्माण नहीं कर रहा है, जो किसी दूसरे तत्व से नहीं जुड़ा हुआ है, वो फ्री एलिमेंट होगा, तो उसका जीरो हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि Cl2 का क्या होगा, फ्री एलिमेंट है, Cl2 किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है, Cl2 खुद से जुड़ा हुआ है, तो जीरो होगा। आयरन का अभी क्या होगा, जीरो होगा। P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो जो भी फ्री स्टेट्स में एलिमेंट रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जीरो एज्यूम करेंगे। ठीक, दूसरा इसमें हो जाता है, जो दूसरा रूल्स है, हम लोग फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोरीन के बारे में याद रखना, इन ऑल इट्स कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होगा फ्लोरीन का ना, फ्लोरीन, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर, एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा क्या होगा, -1 होगा। बट इन अदर हेलोजन, इसी में हम अदर हेलोजन की बात कर ले, अदर हेलोजन, अदर हेलोजेंस have also oxidation number, oxidation number of -1। अन्य का भी -1 होगा, लेकिन इसका चेंज होगा। अगर हम बात करते हैं जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और क्या है, एटस्टीन हो गया, इसका कितना होगा, -1 होगा। लेकिन जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ रहेंगे, जैसे ऑक्सो एनाइंस का निर्माण करेंगे ना, तो वहां पे इसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान रखना है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टीन का -1 तो होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। बस किसका हमेशा होगा, फ्लोरीन का हमेशा होगा। ओके, थर्ड इज वन, थर्ड रूल्स है हमारा, ऑक्सीजन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन, एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2, -2 होगा, बट इसका चेंज होता है, लेते हैं -2। वो इसमें पहला केस है कि अगर पर ऑक्साइड होगा ना, पर ऑक्साइड बॉन्ड कब बनता है, तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, किसी भी कंपाउंड में जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे पेरोक्साइड बनेगा। तो इस केस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज लेंगे, -1 लेंगे। इस बात को ध्यान रखना, मतलब पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन पर -1 लेते हैं। एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके लिए, H2O2। तो H2O2 का स्टूडेंट स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इस तरीका से, ये देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 हो गया। और हाइड्रोजन पे +1 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, वो अभी हम लोग उसको आगे रूल्स में देखेंगे। तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं, इसको अच्छे से समझना है। दूसरी बात है, ऑक्सीजन के केस में ही आ जाता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड स्टूडेंट। तो सुपर ऑक्साइड में
ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -½ हो जाता है। क्या सब ध्यान रखेंगे? तो सिंपल ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और ऑक्साइड के केस में -1, और जब सुपर ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे हम -½ इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि सुपर ऑक्साइड कब बनाता है। जैसे रुबिडियम डाइऑक्साइड है, RbO2 है, तो इस पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे निकालोगे तो मानोगे 2x, रुबिडियम का +1 होगा क्योंकि वो ग्रुप 1 का तत्व है। तो x बराबर जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा -½ तो ये सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। RbO2 सुपर ऑक्साइड है, CgMO2 सुपर ऑक्साइड है, AO2 सुपर ऑक्साइड है ना। इवन कभी कभी वैसे NO2O2 तो सोडियम पर ऑक्साइड के केस में आ जाता है, लेकिन वो भी कभी कभी सुपर ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। लेकिन जो बड़े कैटायन है जैसे रुबिडियम, सीजियम, पोटासियम, ये सब बड़ा बड़ा कैटायन मतलब साइज इसका बहुत बड़ा है, इसलिए ये सब सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट रूल जो हमारा हो जाएगा वो 4 नंबर का, उसमें हम पढ़ेंगे the elements, all the elements, all the all the elements belong to ग्रुप 1। जितने भी एलिमेंट है जो ग्रुप 1 से बिलोंग करेंगे ऑफ जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जैसे कि कौन सा ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा? हैव ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब ये सब कौन सा है? तो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कितना? +1। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट किसी भी यौगिक में यूज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इस बात ये, और ये ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज है। कहीं कहीं हम ऑफिन लिखेंगे, ऑफिन का मतलब होता है चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑलवेज का मतलब है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। 5वां है वर्ग 2 के जितने भी तत्व हो जाएंगे ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वो सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा। तो हम लिखेंगे कि all the elements belong to group second have +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें हम नाम भी ध्यान रखेंगे कौन सा एलिमेंट होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, सबका कितना होगा? +2 होगा। बिल्कुल, ये भूलने वाला है ही नहीं, सबको हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट। 6 नंबर का जो रूल्स हो जाएगा हमारा वो हाइड्रोजन को लेकर के होगा। तो हाइड्रोजन बहुत आसान है ये भी। हाइड्रोजन इसमें हम बात किए थे अभी, कौन सा रूल्स हो गया मैं देख लेता हूँ एक बार। ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है, तो अब हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1।
+1 तो हाइड्रोजन का लेंगे, लेकिन जब ये मेटल हाइड्राइड का निर्माण करेगा, यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर दे रहे हैं। इसी का 6 नंबर का ही है, तीर का निशान दे करके। तो इसमें जब ये मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है ना स्टूडेंट, मेटल हाइड्राइड, उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा। मेटल हाइड्राइड कैसे बनाएगा ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये मान लो बनाया NaH, मेटल हाइड्राइड बना, तो सोडियम का यहाँ पे देखिए ग्रुप 1 में +1 होता है, तो इस पर जब हम +1 लेंगे, हाइड्रोजन पर x मानोगे, सोडियम पर +1 होता है, बराबर 0 करोगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एटम्स। 7 नंबर रूल्स हो जाएगा, 7 नंबर रूल्स होगा ना ये, 7 नंबर रूल्स अभी सब पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स, इसमें हम पढ़ेंगे द सम ऑफ all the sum of all the oxidation number numbers of the atoms in a molecule must equal to the charge present on molecule। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे Cr2O7-2 है, ये डाइक्रोमेट आयन है, तो ये कह रहा है कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो जोड़ होगा, जैसे हम क्रोमियम पर निकालना चाहे तो इस पर मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 7 टू जा -14, और बराबर टोटल का जोड़ जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इस कंपाउंड पर उपस्थित चार्ज कितना है, -2 के बराबर होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा +6। यही बात ये कहना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं इसके 8वें रूल की तरफ, और 8वां रूल्स जो हो जाएगा, 8वां रूल्स हो जाएगा रेडिकल्स एंड देयर चार्ज। ये याद करना बहुत जरूरी है, तभी तुमसे क्वेश्चंस बनेगा, हाई लेवल के क्वेश्चंस, और आपको ये नोट करना है, यहाँ पे है ना लिखा हुआ, इसको नोट कर लो। ये रेडिकल्स है हमारा, चलो इसे फटाफट नोट कर लो, ये रेडिकल्स है। जैसे ये पहला लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड, फार्मूला OH- होता है, चार्ज -1 है। ठीक है, मैं अलग अलग पेन से आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये साइनाइड है, इसका फार्मूला Cn- होता है, इस पर चार्ज -1 है, ये नोट करना है, आपको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये आइसोसाइनाइड है, इसका Nc सूत्र होता है, चार्ज -1 होता है। फिर अगर हम बात करें तो ये ऑक्जिलेट है, इसका OX लिखा रहेगा ना, तो C2O4 पर -2 चार्ज है ये, तो इसका -2 हो जाएगा। उसके बाद सल्फेट है, SO4- होगा, इस पर -2 चार्ज है। ये फॉस्फिडो है, ये P पर पावर -3 को फॉस्फिडो कहते हैं, ये -3 चार्ज है। स्टूडेंट लिसन है, ध्यान दें फॉस्फिडो के बारे में। अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है Mg3P, तो फॉस्फोरस पे कितना चार्ज होगा, तो सिंपल, फॉस्फोरस पे ये फॉस्फोरस फॉस्फिडो है, इस पे -3 होगा, इसकी वजह से इस पे +3 होगा, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। एक्वा सूत्र क्या होगा, H2O, चार्ज 0, अमोनिया
NH3 सूत्र होता है, चार्ज जीरो होगा। नाइट्रेट NO3 माइनस होगा, चार्ज कितना -1। कार्बोनिल CO सूत्र होगा इसका, और चार्ज कितना जीरो होगा। इसे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके रोक करके अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में देख रहे हो तो, लैपटॉप में देख रहे हो तो फिर इसे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम और भी लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा करके और भी लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर इसको मिटा करके हम और भी लिख देते हैं एक दो, ताकि आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, और भी हम लिख लेते हैं। आप लिख लेना। कार्बोनेट हमने तो लिखा ही है, अमोनिया नाइट्रोजन कार्बोनिल, हम लोगों ने कार्बोनेट लिखा था, कार्बोनेट नहीं लिखा था, कार्बोनेट को शामिल कर लेते हैं। फिर कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है स्टूडेंट CO3 - 2, इस पे चार्ज होता है -2, ठीक है। उसके बाद एक होता है थायोसाइनो, थायोसाइनो, इसका सूत्र होता है SCN, इस पे भी चार्ज होगा -1। एक होता है आइसो थायोसाइनो, इसका सूत्र होता है NCS, इस पे भी चार्ज होगा -1। ठीक है, तो इतना काफी है, इतने रेडिकल्स फार्मूला और चार्ज आप याद कर लोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिस पर भी हाईलाइट लगा हुआ है ना, इस पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अब इसे हम अच्छे से सीखेंगे स्टूडेंट। देखो कैसे सीखेंगे, जैसे A नंबर का बनाना है, जिस पर निकालना होता है ना, जिस पर रैंकिंग दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, X मान लेंगे। तो जैसे सल्फर पर रैंकिंग है तो इस पर X मान लेंगे। ओके, हाइड्रोजन, अभी रूल्स में हमने सीखा है कि उस पर +1 लेना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो +2 गुनी 1 कर दो, प्लस ऑक्सीजन पर -2 लेते हैं, 4 है तो 4 दूना मतलब 2 गुनी -4 करोगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 4 गुनी -2 और बराबर कितना करोगे, 0 करोगे। तो देखो x + 2 - 8 बराबर 0। कैसे हो गया ये सर, 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन पे -2 लेते हैं तो -8 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, +6 आ गया। कितना आसान है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर हम बी नंबर की बात करते हैं, जिसमें H3PO4 लिखा हुआ है, फॉस्फोरस की रैंकिंग है, तो देखो इस पे X मान लो, जिस पर निकालना है उस पर X मानिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 एटम है, एक हाइड्रोजन पे होता है +1, तो 3 पे क्या हो जाएगा, +3। उसके बाद एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8 बराबर 0। क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, +5, ये +5 हो जाएगा। अगर हम सी नंबर की बात करें तो सी में दे रखा है आपके लिए Cr2O7 - 2, क्रोमियम पे निकालना है तो मानेंगे x, ये हो जाएगा आपका 2x, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 तो 7 पे हो जाएगा -14 बराबर कितना, -2, ये टोटल चल -2 के बराबर। x सॉल्व करोगे इसको ना तो ये आ जाएगा आपके लिए +6। किसी को भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो इसे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो एग्जाम में आ जाता है, तो आपको आना चाहिए, जिसको कहते हैं हम स्ट्रोक नोटेशन। ओके, ये स्ट्रोक नोटेशन बहुत ही आसान होता है। स्ट्रोक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पहले उस बात को समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है? और ये हम एग्जाम्पल लिख रहा है FeCl2, इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बोलेंगे, इसका नाम है। तो इसे हमें स्ट्रोक नोटेशन में लिखना है। करते क्या है, सबसे पहले हम आयरन पे निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट रैंकिंग करके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप X मान लो। क्लोरीन पे होता है -1, हेलोजन पे हमने -1 लिया है तो क्लोरीन पे -1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर 0, और X बराबर आ गया +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या करेंगे कि आयरन के आगे जिस एलिमेंट का निकाले हैं उस एलिमेंट के आगे ही हम रोमन अंक लिख देते हैं। मतलब हमें स्ट्रोक नोटेशन दिखाना है तो हम ऐसे इसको नोटेट कर देंगे।
आयरन 2 आया है रोमन में और फिर Cl2। यही हो गया हमारा स्ट्रोक नोटेशन। कितना आसान है ना स्ट्रोक नोटेशन लिखना। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्ट्रोक नोटेशन हमें लिखना है FeCl3 का, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 हो जाएगा। कैसे निकालोगे? एक्स मान लो, एक क्लोरीन पे -1, 3 पे हो जाएगा -3 बराबर 0, तो एक्स बराबर +3। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकाल लेते हैं, और जिस धातु का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हो उसे आप रोमन अंकों में लिख दीजिए। तो रोमन अंक में जब लिखोगे ना, तो स्ट्रोक नोटेशन में ये आयरन ऐसे थर्ड कर देंगे और ये Cl3 हो गया। यही हो गया स्ट्रोक नोटेशन। बहुत आसान है स्ट्रोक नोटेशन। अगर हम बात करते हैं और भी स्ट्रोक नोटेशन आप लिख सकते हो, जैसे MgCl2। तो इसका अगर हमें लिखना है तो इसका +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे लिखेंगे? Mg और 2 और यहाँ पे कर देंगे Cl2। यही हो गया स्ट्रोक नोटेशन। अगर हमें लिखना है स्टैनिक क्लोराइड का, तो SnCl4 होता है, इसका नाम है स्टैनिक क्लोराइड। मैं लिख भी देता हूँ स्टैनिक क्लोराइड, है ना। तो इसका आप खुद से लिख लेना। कैसे लिखोगे? तो Sn सर 4 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर और Cl4। ऐसे हो जाएगा स्टैनिक क्लोराइड का स्ट्रोक नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th का, है ना। ये छोटा सा टॉपिक है, दिखता भी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ जाता है तो आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो स्ट्रोक नोटेशन भी बिल्कुल आसान ही है। आप इसको लिख सकते हो इस टर्म में। इसका आप यदि डिफिनीशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं स्ट्रोक नोटेशन का। आप लिख लो, मैं कहाँ पे लिख पा दूँ, मैं वही सोच रहा हूँ। इसको स्ट्रोक नोटेशन के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं स्ट्रोक नोटेशन। स्ट्रोक, स्टूडेंट इस सबको नोट करते जाना। स्ट्रोक नोटेशन बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? स्ट्रोक नोटेशन is done by writing the oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा लिखते हैं ना, by writing the oxidation number in the ब्रैकेट में लिखते हैं इन द ब्रैकेट आफ्टर, इसके बाद आफ्टर द नेम ऑफ एलिमेंट के नेम के बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंकों में लिखते हैं। राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना, बाय राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा एज, एक मिनट थोड़ा सा मुझे वो स्टॉप करना पड़ेगा, एक लाइन छूट गया था ना। द ऑक्सीडेशन नंबर एज अ रोमन न्यूमेरल। रोमन अंकों में लिखते हैं ना, एज ए रोमन न्यूमेरल इन ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ एलिमेंट। मैंने क्या समझाया था एग्जाम्पल में? जैसे अगर हमें फेरस क्लोराइड का लिखना होगा, फेरस क्लोराइड का, तो देखो फेरस क्लोराइड का सूत्र होता है FeCl2 होता है। अब क्या करेंगे, हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। क्लोरीन का -1 होता है, तो ये -2 मतलब +2 आ जाएगा। ये निकाल लेंगे, हम यहाँ पे x मान लेंगे। बस मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे Fe
Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर x -2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +2। अब यहाँ पे +2 हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं आयरन। यही हो गया, यही हो गया स्टॉक नोटेशन। कितना आसान है स्टॉक नोटेशन समझना, लेकिन एग्जाम में आ जाता, नहीं पता रहता, वो तो गलती ही लिखेगा ना, ये छोड़ के आ जाएगा। तो आप ना इसको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैसे निकालेंगे हम, उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे इस पे रैंकिंग किया हुआ है ना, इसका निकालना है क्रोमियम का, हमें निकालना है टाइटेनियम का, हमें निकालना है आयरन का, और फिर कोबाल्ट का निकालना है। इसका निकालना स्टूडेंट बहुत ही आसान होता है। अगर हम बात करें ना इसमें ए नंबर का, देखो मैं सबका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो क्रोमियम जिस पे निकालना है उस पे एक्स मान लो, प्लस इथाइलिन डाइएमीन है यहाँ पे, तो इस पे कितना चार्ज होता है, 0 होता है। मैंने लिखा था क्या इसमें, इथाइलिन डाइएमीन है इसमें लिखा हुआ, इथाइलिन डाइएमीन नहीं है तो यहाँ पे लिख लो, जो जहाँ याद आए उसको लिखते जाना है। इथाइलिन डाइएमीन इसको लिखते हैं, वैसे इसका सूत्र होता है स्टूडेंट CH2 CH2 NH2 और NH2 होता है। इसको सूचित करते हैं EN से, इस पे चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे चला गया, यहाँ पे है, तो X प्लस इस पे क्या लेंगे 0, फिर यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन पे एक पे -1 -3 होगा, -3 बराबर 0, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है 0 है, तो X बराबर क्या आ गया +3, आंसर आ गया। अगर हम बी नंबर बनाए, ए, इसको कर दो बी, ठीक है ये बी है, तो K3Fe2CN6 है, K3 वर्ग 1 का तत्व है, तो इस पे +1 लेंगे, पहले तो आयरन पे मान लो x, वर्ग 1 का तत्व है तो +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पोटासियम है, CN6, तो एक साइनाइड पे होता है -1, आया ना ये जो यहाँ पे CN, यहाँ वाला, ये टेबल जिसको याद रहेगा उसी उसी से बनेगा ना, इसमें लिखे थे ना सब, तब पे कितना होता है चार्ज, तो इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +3, ये भी बन जाएगा आपसे। उसके बाद ये स्टूडेंट है टाइटेनियम, तो मैं इसको यहीं पे बना दे रहा हूँ। टाइटेनियम पे मानोगे x, H2O पे होता है 0, तो +0 मतलब आंसर आ गया इसका +3। और इसका भी आप बना सकते हो, देखो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, Cl पे -3 होगा, तो कोबाल्ट पे कितना आंसर आ जाएगा +3 आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। जैसे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें ना क्या होता है, आपको एवरेज निकालना होगा, कार्बन पे निकालना है, सल्फर पे निकालना है, लेड पे निकालना है, क्रोमियम पे निकालना है, सल्फर पे निकालना है, यहाँ पे भी। तो हम देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर हम CrO5 पे निकालना चाहे, तो इसका स्टूडेंट ऐसे ही निकालोगे ना x मान करके, तो इसका आ जाएगा x और -10 बराबर 0, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 5 को गुना करोगे तो -10 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +10। +10 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोमियम का अगर आप ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो R1 होगा, और इसमें हो जाएगा 4s1 3d5, 5 और 1 कितना 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका मैक्सिमम जो हो सकता है +6 हो सकता है। तो +10 कैसे आएगा, नहीं आ सकता, तो इसके हम स्ट्रक्चर से निकालते हैं। ध्यान रखिएगा इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखेंगे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि CrO5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बटरफ्लाई होता है। इसका आप बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना लो, ऑक्सीजन ऐसे जुटेगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ से जुटेगा, फिर इस तरीका से आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ से जुटेगा, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो -1 -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1, यहाँ पे -2, इस पे x मान लो, तो x -6 बराबर 0, और x बराबर क्या आ गया +6 आ गया। इस तरीका से हम बना सकते हैं CrO5 का। अगर हम बात करते हैं C3O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं C3O2 का, तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो
इस पे -2 है तो इस पे क्या आ जाएगा +2, क्योंकि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का जोड़ना 0 के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है। इस ऑक्सीजन पे -2 होगा तो इस पे कितना आएगा +2, और इस पे क्या आ जाएगा 0। इसलिए 0 आएगा ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इस पे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो आपको तीनों जोड़ना पड़ेगा, तो 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा +2, 0 +2 और भाई कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया +4/3 हो जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं और भी कौन सा है, इसमें है H2SO8, इसका बात कर लेते हैं। H2 क्या था, H2 था, H2 था, O8 था। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इसमें सल्फर होगा, ओके, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, इस तरीका से हो जाएगा। H2 हो गया, इस पे 2 दे दो, यहाँ पे सिंगल OH के साथ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH के साथ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो 3 ऑक्सीजन 6 या तो कितना हो गया 8। ये पेरोक्साइड का केस आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा है सिंगल बॉन्ड है, तो जहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा वहां पे कौन सा केस पेरोक्साइड का केस, तो -1 आ गया, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, हाइड्रोजन पे +1 आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे +1, यहाँ -1, इस लेवल कितना आएगा तो -2 कितना हुआ -4 -1 -5 और एक +6 आ जाएगा। इस पर भी देख लो -2 -1 और यहाँ -1 है, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया +6 हो गया, ठीक है, इस पे +6। तो इस तरीके से निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका अगर आप कहोगे अलग अलग सल्फर भी निकाल देंगे वो थोड़ा सा रॉन्ग होने का चांसेस रहता है, 8 दूना -16 हो जाएगा, +7 के लगभग में आ जाएगा, लेकिन वो रॉन्ग होने का चांसेस है, तो आप ऐसे निकालिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किसका है Na2H2O3, स्ट्रक्चर्स बना करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कौन सा था मॉलिक्यूल हमारा Na2H2O3, Na2H2O3 था, बहुत सिंपल है इसका भी, है ना, सल्फर और सल्फर ऐसे हो जाएगा, फिर O3 है और 2 सोडियम, और सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो वो सिंगल सिंगल जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा सोडियम, ऐसे जुड़ेगा जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है वैसे जुटेगा ये, तो 2 ऑक्सीजन हो गया इसमें, यहाँ पे Na2, क्वेश्चन एरर तो नहीं है ना यहाँ पे, Na2H2O3 है, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं, Na ऑक्सीजन और बच गया कितना, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, और बच गया एक ऑक्सीजन। तो ऐसे के बीच अगर हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना करके देख लें तो हो सकता है क्या, 2 हो गया और फिर सोडियम और फिर ऑक्सीजन और सोडियम, नहीं ये भी संभव नहीं है। तो Na2H2O3, मुझे लगता है शायद मेरा स्ट्रक्चर गलत लिखा गया है, Na2H2O3। तो आज के लिए इतना ही, हम इसमें आज रिडक्स रिएक्शंस की बात की, फिर हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या क्या रूल्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर का उसको हमने कवर किया। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने पढ़ा इसमें वो क्या पढ़ा, स्टोक स्टोक नोटेशन के बारे में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं इसी चैप्टर का रेडॉक्स रिएक्शन का ही, कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके जो भी 4 टाइप्स है, डिस्प्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, तो ये सबसे रिलेटेड हम इस चैप्टर के टोटल टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं।
कंप्लीट कर देंगे। 2 से 3 दिन लगेगा और आप उसे जब लिख लोगे ना, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलने वाले हैं और उसमें बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपना ख्याल रखिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तभी तो मुझे सपोर्ट मिलेगा ना आपके लिए वीडियो जो बनाता हूँ मैं। थैंक यू।